प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए इसके बारे में देखते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का आविर्भाव सर्वप्रथम पद्य से हुआ था। मतलब पहले के समय में गद्य नहीं हुआ करता था। विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को युग के विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को उनके गुणों या प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल अथवा वीर गाथा काल। इसका समय काल है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। दूसर का है भक्ति काल अथवा पूर्व मध्य काल, जिसका है सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी। यह है समय काल भक्ति काल का। और तीसरा काल जो आता है रीति काल आता है, जिसको उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, जिसका सन है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। और जो चौथा काल विभाजित हुआ है, वो चौथा काल जो है आधुनिक काल है, उसका जो समय सीमा है सन 1843 ईस्वी से आज तक। अब इसके बाद में हम आएंगे हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। तो आते हैं, पहले देखिए आदिकाल के बारे में। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। इसी को अपभ्रंश या अवहट्ट काल भी कहा जाता है। मतलब प्यारे बच्चों, जो आदिकाल है उसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, उसको अपभ्रंश काल भी कहते हैं, उसको चारण काल भी कहते हैं, उसे अवहट्ट काल भी कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरी जो है हमारा भक्ति काल आता है। तो भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, जिन्हें क्रमशः निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के रूप में विभाजित किया जाता है। किनमें? भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया। पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा जो बांटा गया सगुण भक्ति धारा। अब आइए देखते हैं, ये धाराएं पुनः 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। मतलब निर्गुण भक्ति धारा के भी 2 भाग हुए और सगुण भक्ति धारा के भी 2 भाग हुए। आइए उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। तो निर्गुण भक्ति धारा, इसकी 2 शाखाएं क्रमशः ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा में विभक्त है। ज्ञानाश्रयी शाखा का जो प्रवर्तक कवि है कबीरदास जी हैं, तथा प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए हम बात करते हैं सगुण भक्ति धारा के बारे में। तो सगुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः राम भक्ति शाखा है तथा दूसरा कृष्ण भक्ति धारा है। आइए आगे देखते हैं रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल। रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिससे क्रमशः रीतिबद्ध काव्य तथा रीति मुक्त काव्य के रूप में जाना जाता है। और लास्ट का जो काल आता है आदिकाल अथवा वीर गाथा काल। अब हम बात करेंगे आदिकाल अथवा वीर गाथा काल के बारे में। तो आदिकाल या वीर गाथा काल का जो समय सीमा है सन 743 ईस्वी से सन 1443 ईस्वी। यहाँ पर होना चाहिए प्यारे बच्चों 1443 ईस्वी तक। क्या होना चाहिए? 1443 ईस्वी। आइए इसको बात करते हैं। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 743 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक। तो हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान काल को आदिकाल अथवा वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा तथा वीरगाथा काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो आदिकाल नामकरण किया गया वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और जो वीरगाथा काल नामकरण किया गया वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया। आदिकाल जो नामकरण किया गया उसके कारण बताया गया कि चूंकि वह प्रारंभ का काल था, आदि का काल था, आविर्भाव का काल था, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल कहा। इस काल की जो रचनाएं थी वीर रस की प्रधानता थी, वीर रस का था, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। आइए हम आगे देखते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद की मान्यता के अनुसार चूंकि यह प्रारंभिक काल है, अतः इसे आदिकाल नाम देना उचित है। ठीक इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता के अनुसार इस काल की सभी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता होने के कारण इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया जाता है।
इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां संक्षेप में निम्न प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं। पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। नंबर 2 है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तीसरा का है युद्धों में सुंदर और सजीव वर्णन। और नंबर 4 है वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। पांचवा है ऐतिहासिक ऋतु में कल्पना का प्राचुर्य। इस काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में तथा दूसरा है वीर गीतों के रूप में। आइए आगे देखते हैं। वीर गीत काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य आलाखंड को माना जाता है। आलाखंड के अंतर्गत दो वीर योद्धाओं आला और उदल का वर्णन प्राप्त होता है। यह बहुत ही लोकप्रिय एवं गेय काव्य के रूपों में संसार में विख्यात है। वीर गाथा कालीन ग्रंथों में विभिन्न छंदों का प्रयोग मिलता है, जैसे दोहा, सोरठा, तोमर, चौपाई, रोला, छप्पर, कुंडलियाँ आदि छंदों के कलात्मक प्रयोग देखने को यहाँ मिलता है। आइए हम आगे देखते हैं। भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल, इसका समय सीमा है 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक। तो आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गई। मुसलमान का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर प्रेम पूर्वक मतलब कि आपस में लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब नहीं रहे। जो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने हिंदी काव्य को एक विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास हुआ, जिसके माध्यम से उस समय के तत्कालीन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत किया। और यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, इस समय जो समाज था रोटी चोटी और बेटी के रूप में बटा हुआ था। रोटी का तात्पर्य कृषि कार्य था, उनकी संपत्ति से था। चोटी का तात्पर्य उनके धर्मों से था और बेटी का संबंध उनकी इज्जत और मर्यादा से था। तो उस समय आक्रांता मुसलमान इन तीनों पर आक्रमण किया, उनके धन वैभव को भी छीना, उनके धर्म को भी पद विचलित किया तथा उनकी इज्जतों आबरूप को भी लूटने का काम किया। आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इस युग की प्रमुख रचनाओं में कुतुबन कृत मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, उस्मान कृत चित्रावली, शेख नवी कृत ज्ञानदीप, कासिम शाह कृत हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती तथा अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं मिलती हैं। कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली अथवा बीजक नाम से संग्रहित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस तथा उनके द्वारा रचित विनय पत्रिका और तुलसीदास द्वारा रचित और सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ है वह है पद्मावत है। तो यह भक्ति काल की रचनाएं हैं। रामचरितमानस की कथा का मूल जो स्रोत है वाल्मीकि रामायण है। इस महाकाव्य में जीवन की सर्वांगीत है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, भाव प्रवणता, रस रीति, अलंकार एवं चाँद आदि सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट काव्य कहा जाता है। सूरसागर के अंतर्गत 1.25 लाख पद की बात कही गई है, पर इसमें 10,000 ही पद मिलते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के अतिरिक्त जो अन्य कवि थे उसमें नंददास का नाम आता है, परमानंद दास जी का नाम आता है, कृष्णदास का नाम आता है, कुंभन दास का नाम आता है, चतुर्भुज दास का नाम आता है, सेतु स्वामी का नाम आता है और गोविंद स्वामी आदि का नाम आता है। इन जो कवियों का जो समूह है, कवियों के इस समुदाय को अष्टछाप कहते हैं। अष्टछाप में 8 कवि होते हैं, जिसमें प्रमुख कवि सूरदास को माना जाता है। इन सभी कवियों का जो प्रतिष्ठित कवि हैं सूरदास हैं। आइए हम आगे देखते हैं। ऋतकाल अथवा उत्तर मादिक काल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच का जो समय है ऋतकाल का है। क्या आप शास्त्र में
रीत का तात्पर्य काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगों रस, ध्वनि, अलंकार, गुण, दोष, नायिका, भेद कथन के विवेचन से है। जिनका जिनका इन अंगों उपाय का निरूपण किया जाता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं। रीति ग्रंथों दो रूपों में मिलते हैं, एक वो जो अलंकार रूप पर आधारित है, दूसरा वे जो रस पर आधारित है। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर मतिराम देव पद्माकर रसवादी थे। रसवादी कवियों में श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशा का विशद वर्णन मिलता है। मतलब जो कि रसवादी कवि थे उसमें श्रृंगार रस की प्रचुरता है और यहाँ नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का विशद वर्णन मिलता है। कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है, जिसके अंतर्गत बिहारी और घनानंद का नाम आता है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में कुछ भक्ति, नीति और वीर काव्य भी रचे गए। भूषण गोरेलाल सूदनवीर रस के कवि थे। और आगे आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। केशव की जो रचना है रामचंद्रिका तथा कवि प्रिया है। भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। मतिराम की जो रचना है रसराज और ललित ललाम है। बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई है। पद्माकर की जो रचना है गंगा लहरी है। पद्माभरण है, जगत विनोद है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइट।